ड्रामा डॉक्टर बहू की किस्त 15 कहानी को एक ऐसे खतरनाक जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर ले आती है जहां सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर अब सानिया क्या करेगी, क्योंकि इसकी जिंदगी के हर रास्ते पर मुश्किल, बेइज्जती और टूटे हुए रिश्ते खड़े नजर आते हैं। आज की पूरी किस्त में साफ महसूस होता है कि सानिया अब पहले वाली खामोश और हर बात बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि मुसलसल जिल्लत, इल्जामात और अपने ख्वाबों के टूटने ने इसे अंदर से बदल कर रख दिया है। किस्त का आगाज ही एक इंतहाई बोझल माहौल से होता है, जहां घर के हर फर्द के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा वाज़े दिखाई देता है। पिछली किस्त में होने वाली बेइज्जती के बाद अब घर की फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है और सानिया खुद को इस घर में पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। आज की किस्त में कई ऐसे इमोशनल सीन्स दिखाए जाते हैं जहां सानिया अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचती नजर आती है। इसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और एक अजीब सा फैसला भी, जैसे वो अंदर ही अंदर समझ चुकी हो कि अगर इसने अब भी अपने लिए कोई कदम ना उठाया तो शायद वो हमेशा दूसरों के फैसलों के मुताबिक जीती रहेगी। इसे बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि इसकी एक छोटी सी गलती ने पूरे खानदान को मुतासिर किया है, हालांकि हकीकत में वो खुद सबसे ज्यादा टूट रही होती है। यही बात नाजरीन को भी इमोशनल कर देती है, क्योंकि वाज़े महसूस होता है कि वो एक ऐसे माहौल में सांस ले रही है जहां इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। सबसे दर्दनाक मंजर वो होता है जहां इसका ससुर एक बार फिर इसे सबके सामने सख्त अल्फाज सुनाता है। वो गुस्से में ये कहता है कि सानिया ने इस घर का सुकून छीन लिया है और अब वो इसे अपने अस्पताल में भी काम नहीं करने देगा। ये अल्फाज सुनकर सानिया के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि डॉक्टर बनना और अस्पताल में काम करना इसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है। यही ख्वाब अब इससे छीनने की कोशिश की जा रही होती है। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार इसे खामोश करा दिया जाता है, जैसे इसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। यही बेबसी उसके दिल में एक नई आग पैदा कर देती है। इसी दौरान डॉक्टर राबीना के अस्पताल में रेजिडेंसी का मामला भी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनता जा रहा होता है। पहले जहां सानिया सिर्फ इस बारे में सोच रही थी, अब ऐसा महसूस होने लगता है कि वो वाकई यह कदम उठाने वाली है। इसे समझ आने लगता है कि अगर वो अपने ख्वाबों के लिए खड़ी नहीं हुई तो शायद हमेशा के लिए टूट जाएगी। कुछ मनाजिर में वो खामोशी से अपने कागजात, सर्टिफिकेट्स और मुस्तकबिल के प्लान देखती नजर आती है, जैसे वो खुद को एक नई जिंदगी के लिए तैयार कर रही हो। यही मंजर नाजरीन को ये एहसास दिलाता है कि शायद अब सानिया अपने ससुर की मर्जी के खिलाफ जाकर डॉक्टर राबीना के अस्पताल में रेजिडेंसी शुरू कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका शौहर अब भी शदीद कश्मकश में मुब्तला दिखाई देता है। वो अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता, लेकिन अपने वालिद के सामने मजबूती से खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रखता। एक इमोशनल सीन में सानिया इससे साफ अल्फाज में कहती है कि इसे अब अपने रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा तन्हाई महसूस होने लगी है। वो कहती है कि हर बार जब इसे इसकी ज़रूरत होती है वो खामोश हो जाता है। ये अल्फाज इसके शौहर को अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन वो फिर भी कोई फैसला नहीं कर पाता। यही खामोशी उन दोनों के दरमियान फासले को और बढ़ा देती है। किस्त में ये भी दिखाया जाता है कि घर के बाकी अफराद भी अब सानिया को शक की नज़र से देखने लगे हैं। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है, लेकिन कोई भी इसकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं करता। यही चीज सानिया को अंदर से मजीद मजबूत बना रही होती है। अब वो सिर्फ रोने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि इसके अंदर अपने लिए लड़ने की हिम्मत पैदा हो। किस्त के आखिरी लम्हात इंतहाई इमोशनल और सस्पेंसफुल होते हैं। सानिया खामोशी से अपने कमरे में खड़ी होती है। इसके सामने इसके ख्वाब, इसकी इज्जत, इसकी टूटी हुई शादी और उसका मुस्तकबिल सब एक साथ खड़े होते हैं। इसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे कमजोरी नहीं बल्कि एक नया अज़्म नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि अब वो अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला करने वाली है, चाहे इसके लिए इसे सब के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सानिया वाकई घर छोड़कर डॉक्टर राबीना के अस्पताल में रेजिडेंसी शुरू करेगी? क्या इसका शौहर आखिरकार उसके साथ खड़ा होगा या फिर हमेशा की तरह खामोश रहेगा? और क्या ये खानदानी जंग अब किसी बड़े तूफान में बदलने वाली है? यही सस्पेंस इस किस्त को इंतहाई ताकतवर बना देता है और नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। सानिया अब अपनी जिंदगी के एक ऐसे खतरनाक और फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां इसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि अब सिर्फ इसके ख्वाब ही नहीं बल्कि इसकी इज्जत, इसकी शादी और उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग चुकी है।
मुसलसल बेइज्जती, हर बात पर इल्ज़ाम और अपने ही घर में बार बार नीचा दिखाए जाने के बाद अब वो पहले वाली खामोश और सब कुछ बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं रही। किस्त के कई मनाजिर ये साफ इशारा देते हैं कि इसके अंदर अब एक नई हिम्मत और खुददारी पैदा हो चुकी है। वो बार बार ये सोचती नजर आती है कि अगर इसने अब भी अपने लिए कोई कदम ना उठाया तो शायद हमेशा के लिए दूसरों के फैसलों के मुताबिक जीने पर मजबूर हो जाएगी। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि आखिर सानिया क्या करेगी। कुछ सीन्स में वो खामोशी से अपने कागजात, किताबें और ज़रूरी चीज़ें देखती नजर आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर डॉक्टर राबीना के हस्पताल में रेजिडेंसी शुरू करने का फैसला कर चुकी हो। इसे महसूस होने लगा है कि यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, जहां वो अपनी पहचान खुद बना सकेगी और हर वक्त जिल्लत और तानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले के साथ सबसे बड़ा खौफ ये भी जड़ा हुआ है कि अगर इसने यह कदम उठाया तो शायद इसका घर, उसकी शादी और उसके रिश्ते मुकम्मल तौर पर टूट जाए। दूसरी तरफ इसका ससुर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त, गुस्से में और जिद्दी दिखाई दे रहा होता है। इसे लगता है कि सानिया की वजह से घर का सुकून खत्म हो गया है और अब वो हर कीमत पर इसे रोकना चाहता है। कुछ मनाजिर में ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ अस्पताल में काम करने से रोकने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि शायद अब वो सानिया पर मजीद पाबंदियां लगाए, इसे खानदान के सामने मजीद बेइज्जत करे, उसके शौहर पर भी दबाव डाले कि वो अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करे। यही वजह है कि घर का माहौल दिन ब दिन मजीद खराब होता जा रहा होता है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि सानिया को अब ये महसूस होने लगा है कि इसकी हर छोटी गलती को जानबूझकर बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि इसे कमज़ोर साबित किया जा सके। इसका ससुर हर बात पर इसे ताने देता है और बार बार ये एहसास दिलाता है कि वो इस घर के मसाइल की असल वजह है। यही मुसलसल ज़हनी दबाव इसे अंदर से तोड़ भी रहा होता है और मजबूत भी बना रहा होता है। अब इसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि एक खामोश गुस्सा और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा भी दिखाई देने लगा है। इसी दौरान इसका शौहर शदीद कशमकश में मुब्तला नजर आता है। वो अपनी बीवी को इस हालत में देखकर अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन अपने वालिद के सामने खिलकर कुछ कहने की हिम्मत अब भी नहीं कर पा रहा। यही खामोशी सानिया को मजीद दूर कर रही होती है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर उसका अपना शौहर भी इसके साथ नहीं खड़ा तो फिर इस रिश्ते का मतलब क्या रह जाता है। कुछ इमोशनल सीन्स में दोनों के दरमियान ऐसी बातें होती हैं जहां पहली बार महसूस होता है कि शायद अब उनका रिश्ता वाकई खतरे में पड़ चुका है।